नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाभाव। जो શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો છે, प्रश्न किया है शिष्य कि भगवान व्यवहार नहीं क्यों अंगीकार नहीं करना चाहिए। व्यवहार नहीं એટલે क्या। जो शिष्य का प्रश्न भी विवेक वाला और जिज्ञासु का प्रश्न है कि आप पहले कहते थे कि जो व्यवहार है वो अंगीकार नहीं करना। व्यवहार क्या? आत्मा में जो दया दान भक्ति आदि परिणाम विकार होता है और आत्मा अखंड स्वरूप में गुण भेद करना वो व्यवहार है। भेद और राग वो सब व्यवहार है। व्यवहार को अंगीकार नहीं करना क्योंकि व्यवहार से आत्मा को लाभ नहीं। फिर आपने कहा था कि परमार्थ को कहने वाला है व्यवहार। समझ में आते हैं? व्यवहार को अंगीकार नहीं करना एम कहा था। पीछे फेर किया कि व्यवहार परमार्थ को प्रतिपादक करते हैं। वो ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा अनंत अनंत शक्ति का पिंड, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो आत्मा, ऐसा भेद करके व्यवहार निश्चय को बताते हैं। तो व्यवहार क्यों अंगीकार नहीं करना? तो व्यवहार को उपाधि क्यों न मानना? तो व्यवहार को अंगीकार नाम आदरणीय केम न मानना? अथवा ऐसा व्यवहार को हित कर क्यों न मानना? ऐसा शिष्य का प्रश्न था। समझ में आया? जो बड़ी गाथा आखा जैन दर्शन का अथवा वसु दर्शन का मर्म की गाथा 11वीं है। शिष्य ऐसा प्रश्न किया था कि आप व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा था। पीछे कया परमार्थ को कहने वाला है। वो भेद पाड़ के व्यवहार ही समझा सकते हैं, वो निश्चय तो समझा सकते हैं नहीं, क्योंकि निश्चय में तो भेद ही नहीं। ये तो एक रूप अभेद अखंड आनंद कंद वो सम्यक दर्शन का विषय है। तो अभेद से तो अभेद कहा जाता नहीं। अभेद से अभेद कहा जाता नहीं। अभेद भेद से समझाते हैं। तो भेद हुआ। भेद क्या? कोई निमित्त से आत्मा में लाभ नुकसान हो वो बात यहाँ है ही नहीं। समझे? कोई निमित्त नाम पर पदार्थ का संग से आत्मा में नुकसान लाभ है वो बात तो यहाँ है ही नहीं। अपनी पर्याय में कर्म का निमित्त का संग से अपनी पर्याय में जो अशुद्धता मलिनता पुण्य पाप दया दान भक्ति काम क्रोध होता है, अपनी स्वतंत्र अशुद्धता वो भी व्यवहार है, क्योंकि वो अशुद्धता वो आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं। तो अशुद्धता का जानने वाला नई और अशुद्धता नई का विषय सब छोड़ने लायक है, ऐसा आप कहा था। शिष्य प्रश्न कहा और पीछे कहा कि आत्मा अनंत गुण का पिंड सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ देवे एक समय में अनंत शक्ति का भंडार। पीछे 47 शक्ति तो पीछे वर्णन की है, समय सार में पीछे आई है ना। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, आनंद शक्ति वगैरह 48 शक्ति का वर्णन किया। ऐसी ऐसी आत्मा में अनंत शक्ति एक समय में अनंत शक्ति का अर्थ क्या? त्रिकाल टके वो अपेक्षा से नहीं, वो स्वभाव अनंत एक समय में अनंत गुण है। एक समय में अनंत गुण ऐसा आत्मा है। तो एक आत्मा में 3 गुण से भेद करके समझना कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, आत्मा को भेद करके समझना वो व्यवहार है, वो राग है, वो पुण्य है, वो धर्म नहीं।
धर्म तो अखंड ज्ञायक स्वरूप अभेद, उसके आश्रय से धर्म है। तो आप भेद परमार्थ का कहने वाला है ऐसा तो कहते थे, और व्यवहार अंगीकार नहीं करना ऐसा कहा, तो उसका प्रयोजन क्या? समझ में आते हैं? हाँ, उसका उत्तर देते हैं जो टीका, व्यवहार नहीं सब ही अभूतार्थ है। शांति से समझना चाहिए, वो गाथा अलौकिक अपूर्व है। भगवान तेरा आत्मा का स्वरूप एक क्षण में अनंत अनंत गुण का पिंड एक रूप अभेद है। व्यवहार नहीं वो अखंड को भेद करके और राग की अशुद्धता की अस्तित्वता पर्याय में मौजूदगी है उसको बताते हैं। वो अशुद्धता और भेद अभूतार्थ है। अभूतार्थ नाम कायम की चीज नहीं। समझ में आता है? व्यवहार नहीं वर्तमान ज्ञान जो वर्तमान भेद और विकार को विषय करते हैं, वर्तमान अनंत गुण का जो पिंड प्रभु आत्मा है उसमें जो भेद करके दिखावे और अशुद्धता दिखावे, उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। समझ में आता है? तो व्यवहार नहीं सब ही अभूतार्थ है। अभूतार्थ नहीं सतो पदार्थ, वो मौजूदगी की चीज नहीं। व्यवहार नहीं मौजूदगी की चीज नहीं, इसलिए अविद्यमान सत्य अर्थ अभूत अर्थ को प्रकट करते हैं। व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, व्यवहार नहीं झूठी है। इस कारण वो विद्यमान झूठा पदार्थ को, असत्य पदार्थ को अभूत नहीं है उसको प्रकट करती है। है अर्थ है ना उसमें? जो क्या समझ में जरी सूक्ष्म वो आ गाथा का विषय अभेद है। वो सब दृष्टि की मुख्यता करो त्यारे शुरुआत धर्म होती है। नहीं तो धर्म कोई निमित्त से न दया से न भक्ति से न व्रत से वो धर्म भर्म है ही नहीं। और निमित्त अनुकूल मिलते हैं तो आत्मा में धर्म होगा। भगवान की प्रतिमा है तो आत्मा को सम्यक होगा। शास्त्र में आते हैं प्रतिमा से दर्शन से सम्यकित होता है, जाति सुमन से होता है, आता है कि नहीं? देवर दी दर्शन, वो सब निमित्त की बात है, उससे होता नहीं। उससे तो होता नहीं, पर यहाँ तो अपना आत्मा एक समय में एक क्षण में अनंत गुण का पिंड एक रूप वस्तु है। उसमें विकल्प उठाना कि वो आत्मा अखंड है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, ऐसा विकल्प उठाना और उससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। विकल्प नाम क्या? राग उठाना, भेद वृत्ति करना, उससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। उससे भी नहीं, पर अनंत गुण का पिंड में गुण का भेद करके विचारना। अनंत गुण का पिंड आत्मा एक रूप सदृश ध्रुव नित्य भगवान सामान्य स्वभावी आत्मा। सामान्य स्वभावी समझते हैं वर्तमान पर्याय को गौण करके प्रगट पर्याय को गौण कर शक्ति रूप ध्रुव है, उसको सामान्य कहते हैं। वो सामान्य स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो कभी सम्यक दर्शन होता नहीं। चिटिया जी समझ में आता है? तो कहते हैं कि व्यवहार नहीं सब ही वो निमित्त से होता है। वो बात तो हमारे यहाँ है ही नहीं। जो व्यवहार नहीं का शास्त्र में आते हैं ना, वो तीन कारण से सम्यक दर्शन पामते हैं, ऐसा से पामते हैं। और बड़ी अभ्यंतर कारण दर्शन मोक्ष उपशम क्षय और उपशम से कारण से सम्यक दर्शन पामते हैं। वो ऐसे आते हैं गोमटसार में आदि अभ्यंतर कारण, निमित्त कारण, अभ्यंतर, वो है नहीं, वो बात है नहीं। यहाँ तो निमित्त से सम्यक दर्शन पाम वो भी नहीं, दर्शन मोह का क्षोपशम क्षय उपशम से वो भी नहीं। कौन कौन निमित्त पर चीज है? अपने में गुण भेद करना, गुणी गुण का भेद करना, वो भेद से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आते हैं? तो कहते हैं कि व्यवहार नहीं सब ही अभूतार्थ है।
जितना भगवान आत्मा एक समय में परिपूर्ण शुद्ध है, उसमें एक में अनेकता का विकल्प नाम वृत्ति उठाना राग की, वो सब नहीं, वो जगत में है ही नहीं। कहते लो बराबर है तो अभूतार्थ कहते वो है ही नहीं। ब्रह्मचारी है नहीं, अर्थात वो अभेद में है नहीं। ये सब अपेक्षा से हो, पर्याय में नहीं, वो अपेक्षा से नहीं। अभेद दृष्टि करो, अंतर दृष्टि करो, तो एक रूप में भेद है नहीं, तो भेद एक रूप में नहीं तो भेद असत्यार्थ है, ऐसा कह दिया है बराबर। पंडित जी। है समझ में आया? ध्यान रखना हो, 11वीं गाथा तो बड़ी सूक्ष्म हो, जो बराबर यहाँ महोत्सव भी आते हैं, समझे? और बहन का विचार ऐसा था को आप बड़ी अच्छी अच्छी गाथा हो, महोत्सव में बड़ा प्रभाव ना का कारण कैम, तो वो सब आई यथार्थ में। 2 महीने कैसा भाव था, कैसी आप गाथा हो, सर तो बराबर वो गाथा ही है। पंडित जी जो क्या कहते हैं, शांति से समझना, झगड़ा बगड़ा दुनिया का एक और रुकना, पूर्व की जो मानता करी हो वो भी एक और रख के सुनना, झगड़ा मिटने की बात है। भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में जो सम्यक दर्शन का विषय अभेद आत्मा है, ऐसा आया था, ऐसा ही भगवान कुंकुंदाचार्य ने वाणी द्वारा स्पष्ट कर दिया। भगवान अमरचंद्र आचार्य उसकी टीका करते हैं। भगवान आत्मा, हम तो आत्मा को भगवान ही कहते हैं ना, सब भगवान ही है, शक्ति रूप भगवान ही है। पहले ही गाथा में से उपाड़ा है। यहाँ तो सवार में शीत चक्र नहीं चला। पंडित जी तुम्हारा शीत चक्र विधान क्या चलते, हमारा शीत चक्र यहाँ हो गया, 1 कलाक में शीत चक्र विधान हो गया। शीत को बुलाया, कल कहते हैं ना पंडित नहीं गाय तक, शीत को बुलाओ भाई सुबरणपुर में है। भक्ति में तो भक्ति जन तो अनेक प्रकार से बोलते हैं, वो तो भगवान यहाँ पधारो ऐसे बोलते हो तो समझते को विकल्प है, तो ऐसा भाषा भी भाषा के कारण से अति सिद्ध के ऊपर से उतरते नहीं। हम हमारा स्वरूप का भान ध्यान करके हम सिद्ध लोक में जाएंगे, पर वो आरोप से यथा कर्तन कर, हे नाथ हमें भक्त है प्रभु सिद्ध, प्रभु पधारो पधारो, हमें यहाँ आमंत्रण देते हैं। उसका अर्थ हमारी पर्याय में सिद्ध पद की हमने प्रतीत हुई, हमारी शक्ति में से एकाग्र होके हम सिद्ध हो जाएंगे, उसका नाम सिद्ध का आमंत्रण देते हैं, उसका नाम आमंत्रण निमित्त से आरोप कथन है। वो समझ में आता है? कल कहते थे ना, वो गायन में आता था, वो तो भजन में आता था, भाई बोलते थे वो है सौभाग्य चंद जी बनाया था ना सुवर्णपुर में, सिद्ध को बुलाते हैं, सिद्ध को बुलाते, भाई सिद्ध को बुलाते हैं, आका आनंद सिद्ध को बुलाते हैं, समझे? हम तो घनी बार दृष्टांत देते हैं ना, वो भी आया है, वो लड़की का लगन हो ने, लड़की लड़का का लगन हो, तो लड़का का पिता हो साधारण जन हो, साधारण, तो ऐसा नानाल भाई जैसा, सौभाग्य चंद जी भाई जैसा कोई सेठिया हो साथ में ले जाए, साथ में सेठिया ले जाए, वो लड़का का लगन करना हो ना, लड़का का, और साधारण जन हो, साधारण क्या कहते हैं, गरीब साधारण हो, और उसकी सिफारिश बहुत सेठिया साथ चलती हो, तो साहेब हमारी जान में तुम्हारा आना पड़ेगा, हमारा लड़का का लगन है, तो सेठिया ने समझ जाना पड़ेगा। उसमें कोई ऐसा प्रसंग बने, वो लड़की का पिता को कोई ऐसी बराबर टाइम लगन का हुआ, लगन का 8 बजे हो लगन, बराबर क्या कहते तुम्हारा टाइम लगन का, वो वक्त थोड़ी दीकरी का पिता का ऐसा विचार हुआ को साथ में हम साधारण जन है और हमारी पास पैसा नहीं है, खर्च बहुत है, वो 100 मानस लेके आए, उसमें हमारा 2000 खर्च हो जाएगा, दूसरा ऐसा हम पहुंच सकते नहीं, तो बातचीत तो नहीं हुई कि पैसा हमको दे, पर ऐसे बराबर लगन का टाइम हुआ, 5000 दो तो लड़की पढ़ाऊंगा, क्या करना, वो साधारण जन हो सौभाग्य जी, પછી सेठिया को बुलाए, नानाल भाई जैसा, बेचर भाई जैसा, सौभाग्य अरे हो यार साथ में, लो लड़की का पिता ऐसा कहते हैं, अरे क्या साधारण जन है, लोक में से हार हो ग्रस्त हो, जिसकी जान में आया उसकी लड़की पाछी न फिरे, उसकी कन्या पाछी न फिरे, वो बराबर लगन करके जाएगा, समझ में आया? वो कन्या का पिता कोई मागे नहीं, मागे कहता नहीं कोई, मागे तो गृहस्थ जन हो साथ में,
5,000 का दे दे, ले जाओ। हम जिसकी साथ में है उसका लड़का कुंवारा फिरे नहीं, हमारी आबरू है, हम साथ में आए हैं। किसकी आबरू है? संसार में भी है, साधारण जन वाणिया के जान में जो रजपूत होता है, गराश्य होता है ना, गराश्य। तो कोई लूटने का आया हो तो गराश्य कौन है? लूटना। वाणिया नहीं, हम गराश्य है। पहला हमारा जान जाए पीछे, तुम्हारा जान लुटाएगा नहीं, लुटाएगा तो हम वाणिया नहीं है, हम गराश्य साथ में ले आए। ऐसे भगवान शीश की जैसी आत्मा का परमात्मा को मिलाने की जिज्ञासा हुई, उस सिद्धों को उतारते हैं। ये नाथ हमारी मुक्ति का लगन है हमारा में, हम सिद्धों को उतारते हमारा लगन में फिरे। जी समझे? हे नाथ, हे परमात्मा, अनंत सिद्धो, अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा, अल्प ज्ञान राग द्वेष का आपने नाश किया है। हम जानते हैं आप सिद्धो, आप महान संत आत्मा परमात्मा, उसको हमारी पर्याय का आंगन में हम बुलाते हैं। हम जानते हैं आप पूर्ण महात्मा हो, महात्मा पूर्ण आत्मा की पर्याय प्रकट हुई। हम अल्पज्ञ है और हमारा आत्मा की रुचि दृष्टि में हमारा सगपन हुआ है, और हमारी केवल ज्ञान लक्ष्मी लेने के में तैयारी हमारा लगन हुआ है। तो हम सिद्ध को बुलाते हैं, प्रभु आप हमारी जान में हो, हमारा केवल ज्ञान न फिरे। समझ में आया? हमारा केवल ज्ञान न फिरे, हमें ये दृष्टि से निकला है, वो निकली से पूर्ण हो जाएगा। हमारे में विघन नहीं। ग्रस्त में भी वो लड़का की लड़की परिणय बिना हो, कन्या बिना चाहते नहीं, ग्रस्त साथ में हो, करोड़पति साथ में हो। भाई जाए बोलो, करोड़पति के मुंह जैनी जान में आया हूँ क्या? 5,000 10,000 ले, पर उसका लड़का पासा नंबर है, हमारा लड़का है, हम किसकी जान में आए? भगवान सिद्ध को वो मान रखते, कहते हैं अपना मान से कहते हैं, हे नाथ हमें सिद्ध समान स्वरूपी चिदानंद आत्मा, हमें व्यवहार नहीं का निषेध करके स्वरूप की प्रतीत की है, और हम सिद्ध को अंदर में बुलाए हैं। प्रभु बीच में केवल ज्ञान, बीच में विघ्न ना हो, हमें केवल ज्ञान घुटते घुटते लेना है, हमारे तुम्हारी साथ में आना है, हमारी साथ में तुम जान में, हमारा लगन में तुमको लाया है। हमारी केवल ज्ञान पर्याय फिर नहीं। पंडित जी समझे? वो दाखला घनी बार हम देते हैं, वो संयमवर नहीं चाहते, शास्त्र में आते हैं ना संयमवर, संयमवर नहीं चाहते। हाँ भाई आपने जैसनाचार में लिया है, जैसनाचार लिया है कि मुनि दीक्षा लेते हो, संयमवर करते हैं। संयम केवल ज्ञान की लक्ष्मी वरने को संयमवर दीक्षा लेते हैं, संयमवर दीक्षा लेते हैं। दीक्षा चारित्र, तो हे नाथ चारित्र के पहले जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन में व्यवहार का निषेध है, हम समझते हैं, और हमारा स्वरूप अंदर ज्ञानानंद, उसका ही मेरा आधार है। उसमें सिद्ध को बुला के हमें नीचे किया है। तो सिद्ध की पद दिशा जेम तुम्हारी अप्रतिहत फरे नहीं, हमारी पण केवल ज्ञान लेने पहले फरे, केवल ज्ञान पीछे फिरते ही नहीं। अप्रतिहत भाव को पुकार करते कुंदाचार्य ने, अमृतचंद्राचार्य। जैसा हम सम्यक दर्शन से मुनि हुआ, स्वर्ग में जाएंगे, पंचम काल हम जानते हैं, और पीछे यहाँ से मुक्ति केवल ज्ञान लेने का कॉल करार करते हैं। हमारी केवल ज्ञान की लक्ष्मी फिर नहीं। समझ में आता है कि केवल ज्ञान कहाँ से आता, उसका भान है जो कहते हैं, पुकार करते। व्यवहार नहीं, सब अवतार्थ नाथ। सीध को बुला के हम हमें परूपणा करते हैं। व्यवहार नहीं, सब अभूतार्थ है। ओहो भगवान, तेरी वर्तमान पर्याय में जो सिद्ध का पंच परमेष्टिक आदर का विकल्प होता है और गुण गुणी का भेद भी आता है, भगवान हम अभूतार्थ मानते हैं। अभूतार्थ नाम वो कायम की चीज नहीं, वो मौजूदगी की चीज नहीं। तो व्यवहार नहीं, अभूतार्थ होने से अनाम नहीं, छता पदार्थ मौजूदगी की चीज नहीं। पर्याय पूर्ति तो मौजूदगी है हो, वो तो अभेद में मौजूदगी नहीं, अखंड द्रव्य की दृष्टि करने में वो अभूतार्थ है। वो कारण से नहीं कहा है, एकांत दूसरा मानते हैं, ऐसा अभूतार्थ नहीं। वो स्वभाव की दृष्टि करने को, अभेद को आश्रय लेने को कहते हैं। नाथ व्यवहार नहीं, सब अभूतार्थ है। इसलिए अविद्यमान नहीं, अविद्यमान जो
आत्मा में अनंत गुण तो है, पर गुण गुणी का भेद करना अविद्यमान अर्थ को प्रकट करते हैं। कहते हैं बराबर। अविद्यमान समझे नहीं है उसका प्रकट करते हैं, व्यवहार नहीं है उसको प्रकट करते हैं। आत्मा में संसार है ही नहीं। भगवान आत्मा ज्ञानानंद सिद्ध स्वरूपी मैं प्रभु, मेरा स्वरूप में संसार नहीं। वो संसार स्वरूप में अविद्यमान है, अभूतार्थ है, असत्य है, व्यवहार नहीं, उसको प्रकट करते हैं। समझ में आया? संसार मेरे में नहीं। ओहो, वो व्यवहार नहीं, संसार को प्रकट करते हैं। तेरी पर्याय में संसार है तो हम कहते हैं कि अभेद दृष्टि में व्यवहार अभूतार्थ है, नहीं संसार नहीं। और संसार को विषय करने वाला नहीं, उसका विषय नहीं, व्यवहार नहीं, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करते हैं। मेरी प्रभु मेरी शक्ति में संसार नहीं, पर व्यवहार नहीं, पर्याय में संसार है ऐसा कहते हैं। वो अवस्तु है, अवस्तु है, मेरी वस्तु में संसार नहीं। समझ में आता है? अब सम्यक दर्शन का विषय क्या वो चलते हैं, तो सम्यक दर्शन का विषय व्यवहार नहीं है ही नहीं। समझे? सम्यक दर्शन का विषय तो अभेद विनायक चिदानंद एक स्वरूपी आत्मा है। तो बर की दया पालना, व्रत पालना, ऐसा करना, ओ यथा काले ज्ञानी को भी शुभ भाव, यथा काले कहते हैं, उसमें मर्म है। यथा काले, जिस काल में जो शुभ होता है वो होएगा ही। समझे? और दो प्रकार का राग का लक्ष्य भी पर ऊपर जाएगा, पर अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं का विषय और व्यवहार नहीं, दो नहीं, छतो पदार्थ नहीं, मौजूदगी की चीजें नहीं। इसलिए अविद्यमान प्रभु मेरा स्वरूप में संसारी नहीं, व्यवहार नहीं, संसार है पर्याय में ऐसे कहते हैं। स्वरूप में नहीं, स्वरूप में नहीं, असत्य है, मेरा स्वरूप में संसार नहीं। लिया उदय भाव लिया ने जीव का स्वतत्व, तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय में 5 बोल लिया है। उदय परिणामी को जीव सत्व, तुम जीव का सत्व यहाँ ना पाड़ते हैं। भगवान उमा स्वामी ने कहा कि आत्मा की पर्याय में उदय भाव आया ने, कितना बोले उदय भाव का? एक विष, तो उदय भाव का 21 बोल है ना, 21 उदय का 21 बोल है। वो मेरी पर्याय, मेरा स्वरूप में है ही नहीं, क्योंकि 21 बोल व्यवहार नहीं बताते हैं, और उपशम सूक्ष्म क्षय की पर्याय को भी व्यवहार नहीं बताते हैं भाई। ओहो, आई तो पंच भाव जो है उसमें एक परिणामिक भाव को ही व्यवहार सम्यक दर्शन विषय करते हैं। वो 4 भाव है, उदय, उपशम, सूक्ष्म, क्षय, वो आत्मा त्रिकाल में नहीं, व्यवहार में उसको कहते हैं कि है, वो उसकी पर्याय में हो, मेरा स्वरूप त्रिकाल में तो नहीं। क्या समझ में आते हैं? 4 भाव को उड़ा दिया भाई। 4 भाव नहीं, व्यवहार नहीं का विषय 4 भाव है, नीचे का विषय वो परिणामिक भाव है। एक रूप विनायक परम स्वभाव भाव ऊपर। यहाँ कहते हैं कि व्यवहार नहीं, सब अभूतार्थ है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल आनंद चतुष्ट व्यवहार नहीं का विषय है, सद्भौत व्यवहार नहीं का विषय है। क्योंकि आत्मा अभेद त्रिकाल एक रूप अनादि अनंत, उसमें केवल ज्ञान सादि अनंत हुआ, भेद पड़ा, तो भेद विषय व्यवहार नहीं का है, तो व्यवहार नहीं, सबई अभूतार्थ है। क्योंकि अविद्यमान नहीं, मेरा स्वभाव में ऐसा भेद भंग, असत्य मेरा स्वरूप में ऐसा भेद भंग, केवल ज्ञान तो पर्याय, एक समय की पर्याय है, राग भी नहीं, समझे, गुणी गुणी का भेद भी नहीं, एक समय की पर्याय त्रिकाल में भेद पड़ते हैं। वर्तमान हम कहते हैं हमारा अभेद दृष्टि में करने को, अभेद में भेद असत्य है। समझ में आया? हरिवाद भाई, देवगुरु शास्त्र तो झूठा भाई, हम थी नहीं शू थी भाई, मारी अपेक्षाएं देवगुरु शास्त्र झूठा है। भारी कठोर भोगी भाई, असत्य कहो कि झूठा कहो, मेरी अपेक्षाएं नाथ
मेरी पर्याय में जो व्यवहार बताते हैं मैं कहता हूं कि सच है, तो देवगुरु क्या मेरी अपेक्षा से लोकालोक झूठ है? लोकालोक है ही नहीं, क्यों? मेरी वस्तु अभेद में वो चीज को स्पर्श ही नहीं। लोकालोक अनंत पदार्थ का मेरी चीज में स्पर्श है ही नहीं, वो तो नहीं। पर मेरे में अशुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है संसार, तो उपशम क्षय की पर्याय, एक समय की पर्याय, वो त्रिकाल का विषय छोड़ के वेद विषय जो व्यवहार नहीं कराते हैं, वो व्यवहार नहीं अभूतार्थ अर्थ को प्रकट करती है। समझ में आया राजाराम जी? बड़ी व्यवहार नहीं प्रभु, अभूतार्थ है, नहीं छतो पदार्थ ही नहीं, एकांत नहीं हो तो सम्यक दर्शन का विषय की अपेक्षा से नहीं, ऐसा कहते हैं। पर्याय में न हो, राग न हो, भेद न हो उसका निषेध का, न हो उसका निषेध क्या हो, उसका निषेध होता है। पर दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, शुद्ध नय का विषय अखंड ज्ञायक द्रव्य स्वभाव है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव में से सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होती है। तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में वो भेद दिखते ही नहीं, भेद दिखते नहीं तो भेद है ही नहीं। भेद में भेद है पर अभेद में भेद नहीं, वो अपेक्षा से कहते हैं भगवान व्यवहार नहीं तो ऐसी है कि अविद्यमान असच अभूत अर्थ को नहीं ऐसा अर्थ को प्रकट करके दिखाते हैं। जो मेरा स्वरूप में नहीं ऐसा, तुम संसारी हो, तुम रागी हो, तुम्हारा में गुण भेद है प्रभु, मैं तो अभेद हूँ दृष्टि का विषय में, उसमें व्यवहार नहीं, भेद पाड़ के दिखाते हैं, झूठी है। समझ में आया? झूठी का अर्थ कहीं व्यवहार नहीं का विषय इन जगत में है ही नहीं, न व्यवहार नहीं है नहीं तो एकांत हो जाएगा, ऐसा नहीं। पर वो अपनी दृष्टि का शुद्ध नहीं का विषय करने को, अंतर्मुख दृष्टि करने को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने को, व्यवहार का लक्ष्य छोड़ने को, भेद का भास लक्ष्य में से चूकने को कहते हैं कि व्यवहार नहीं अभूत अर्थ को प्रकट करता है। पंडित जी साफ बात, उसमें कुछ क्या फिरफार है नहीं, वो तो जो निकलते रजिस्टर होके समझे? बात तो ऐसी है पर जरी शांति से उसे सुनना चाहिए। वो शास्त्र भी कहते हैं, वस्तु भी ऐसी है, पर लोग अत्यारे ऐसा झगड़ा में पड़ा। पहला तो अजी निमित्ती का झगड़ा में पड़ा है बहुत, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं, क्या निमित्त से होता है, ऐसा निमित्त आया तो ऐसा होगा, न ऐसा निमित्त न आया तो न होगा, वो तो बड़ी मिथ्या तीव्र दृष्टि का विषय है, उनकी तो बातें नहीं है। यहाँ तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग जो जोता चाहता हो, तो हम कहते हैं व्यवहार जो किसका अर्थ चलता है, व्यवहारो अभूयत्व, पहला पद है ना, व्यवहारो अभूयत्व, वो एक पद का अर्थ चलते हैं। शहर में चला ना जैसा वंदी तू सब सीधे, ऐसा एक पद का अर्थ चलते है, व्यवहारो अभूयत्व। भगवान कुंकुंदाचार्य देव वो कहते हैं विकल्प उठाए, तो जानते विकल्प उठाए अभूतार्थ है, अभूतार्थ उठे ने मुनियों ने शास्त्र रचना में निमित्त होता है ने, अभूतार्थ है, अभूतार्थ। वो नहीं भी हो तो कहने में हो, वो स्वभाव सन्मुख दृष्टि का अभेद में वो यही पना सहज आ जाता है। पहली वस्तु की चीज जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको ख्याल में लेना चाहिए। क्या कहते हैं सत्य वस्तु, वस्तु की सत्य की मर्यादा क्या है? तो आई तो कहे कि संसार व्यवहार नहीं बताते, ये वस्तु की मर्यादा ही नहीं, ऐसा है ना? वस्तु એટલે અત્યારે તો ध्रुव लेना है ना, ध्रुव शुद्ध नई का विषय, वो सम्यक दर्शन का विषय है, तो वो अपेक्षा से संसार वस्तु की मर्यादा में है नहीं। पहले धड़ाके, क्या कहते हैं पहले धड़ाके तुम्हारे शब्द, शुरुआत में, प्रारंभ में हमारा रुक जाते हैं किसी पास। पहले शुरुआत में हाना नहीं, दूसरी ने बात पहले अलाव कि व्यवहार सब झूठा है,
क्यों कि उसके आश्रय से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कभी 3 काल में हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं 3 काल में। जो जो सम्यक दृष्टि जी हुआ उसने व्यवहार को अभूतार्थ मान के नहीं, असत्य को प्रकट करती हो, भेद को, राग को, विकल्प को, अशुद्धता को, असत्य अभूतार्थ नहीं, इसलिए अविद्यमान असत्य उपासना है। नहीं देखो, व्यवहार नयो ही सर्वैव अभूतार्थात्वात् अभूतम अर्थम प्रद्योतयति। अछता पदार्थ को, अमौजूदगी को वो प्रद्योतन એટલે प्रकाश करती है, नहीं है उसको प्रकाश करती है। शुद्ध नहीं। अब दूसरा सूत्र आया, भूयत्थो देशियो शुद्ध न हो। दूसरा समझ में आया क्या चलता है? कोई धर्म की बात चलती है कि नहीं? क्या करना हो तो आते नहीं, उसमें ऐसा करना आया कुछ नहीं। वो शीत चक्र विधान करना, ऐसा वो बड़ा लाख रुपया का कैसा मान तुम 63 फुट का ऐसा करना, वो व्यवहार नहीं है कि नहीं? भगवान उसको व्यवहार नहीं कहते। वो तो जड़ की पर्याय का, परावर्तन का, चक्र का हो तो बनते हैं। कोई बनाने वाला 3 काल में उसका कर्ता बने तो मिथ्या दृष्टि है। समझे सुभेक्षण जी? तो पर की दया पावना, पर को धर्म समझाना उपदेश द्वारा, और पर की कृपा से कल्याण हो जाएगा। भगवान ऐसा तुम पामर नहीं, ऐसा तुम पामर, तेरी प्रभुता में पामरता नहीं ने, पामरता का आश्रय से प्रभुता प्रगटते नहीं। तेरी प्रभुता में पामरता नहीं, पामरता पर्याय में है। पामरता के आश्रय से पामरता का नाश नहीं होता, और पामरता के आश्रय से प्रभुता प्रगटती नहीं। समझाय છે ગાય? ઓકે ભગવાન દેવગુરુ તો ક્યાંય વહી ગયા હો, મારા દેવગુરુ શાસ્ત્ર પર્યાય નક્કી કરે છે। પર્યાય પણ પર્યાય દ્રવ્યને ભાવતા, પર્યાય ભેદને ભાવતી નથી। નક્કી તો પર્યાય કરે છે પણ પર્યાય ભેદને ભાવતી, એ પર્યાય અભેદને ભાવે તેને સમ્યક દર્શન થાય છે। नक्की तो पर्याय में करना है, कहीं द्रव्य में नक्की करना है। द्रव्य तो सामान्य एक रूप है, ध्रुव है। सम्यक दर्शन वो भी पर्याय है। पर्याय नक्की करना पर्याय में है, पर वो सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं का विषय पर्याय नहीं, विषय अभेद एक रूप है। पण समझ में आते जो आ भगवान सीधना मंडप नाख्या था, सिद्ध भगवान होना हो, जिसको सिद्ध की जिन्हें अभिलाषा हो तो वो निर्णय करना बचाइए। वो निर्णय किए बिना गमे ते हो उसके यथाकाले राग भी हो, शुभ भी होता है। ज्ञानी को ऐसा अशुभ भाव भी चौथे 5वें गुणस्थान आर्थ ध्यान, उदर ध्यान भी आता तो है। 6ठे गुणस्थान में भी आर्थ ध्यान भी होता यथाकाल। जारे जी चारित्र गुण की पर्याय में ऐसा विपरीत काल का परिणमन अपने कारण से हो तो होता तो है, अभूतार्थ नहीं नहीं नहीं, दृष्टि स्वीकार नहीं करती। समझे में आया? वो स्वीकार नहीं करती। सम्यक दर्शन की जो शुद्ध नहीं है वो अभेद को स्वीकार करती है। भेद को स्वीकार, भेद को जानता है, अभेद को स्वीकार करेला ज्ञान वर्तमान को जाने उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। वो 2 के प्रमाण ज्ञान होता है। पर पहले निश्चय सब जब न हो तो व्यवहार का यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं। निश्चय का ज्ञान बिना व्यवहार का ज्ञान नहीं, व्यवहार का ज्ञान की संधि बिना प्रमाण ज्ञान नहीं। पर पहले तो कहते हैं कि भगवान व्यवहार नहीं, अभूतार्थ बताते हैं। त्रिलोकनाथ परमात्मा व्यवहार नहीं का विषय, उसका जो लक्ष्य जहां जाते हैं, भेद में, राग में, पुण्य में, क्रिया में, अपनी क्रिया हो, जड़ की क्रिया नहीं। जड़ की क्रिया का नहीं तो लिया ही नहीं, जड़ की क्रिया का तो नहीं लिया ही नहीं। अपने में गुण तदगुण संविज्ञानम नय, पंचायत जाकर को उसमें से सब निकाला है बाहर का। तदगुण संविज्ञानम नय, अपने में गुण गुण का भेद हो, पर्याय विकार हो, उसको जानना, वही उसका नाम नहीं है व्यवहार।
कर्म से आत्मा में विकार होता है ना, आत्मा विकार करते तो कर्म आता है, वो तो नई नहीं, वो तो नया भास है। ब्रह्मचारी जी, उसको तो नई नहीं कि कुंभार घड़ा को करते हैं, नई नया भास है। क्या करते हैं? पदार्थ अपनी प्रणति से क्रमबद्ध कार्य करते हैं, उसमें कुंभार क्या नाख्या को क्या गुण का कोई संक्रमण हुआ पर में एवं अपनी पर्याय में अपने से विकार हुआ, क्या कर्म का विपाक का कुछ अंश आया और विपाक आया तो विकार हुआ, तिनकाल में नहीं, वो बात तो यहाँ है ही नहीं कि कर्म विपाक आया तो अपना विकार हुआ, वो तो नहीं अपनी द्रव्य की पर्याय अपने कारण से प्रणते उसमें निमित्त है, ऐसा ज्ञान करो। पर अपना स्वतंत्र चारित्र गुण अपना गुण है, वो अपनी विपरीत प्रणति की पर्याय गुण है, उसकी पर्याय बिना गुण होता है तो अशुद्धता वो चारित्र गुण की वर्तमान पर्याय है, वो पर्याय दूसरे से हो तो तेरी पर्याय कही। चारित्र गुण की अपनी पर्याय है विकार, वो विकार कर्म से है, वो बात तो है ही नहीं। पर अपनी पर्याय में विकार है, वो विकार दृष्टि का विषय नहीं, वो व्यवहार नहीं का विषय है। तो व्यवहार नहीं कहते हैं कि अभूतार्थ को प्रकट करती है, स्वरूप में नहीं। ऐसा कहते हैं कि अशुद्ध तेरे में है, तेरे में अशुद्धता है, तेरी पर्याय में विकार, वो व्यवहार नहीं प्रकट करती, अभूत अर्थ को प्रकट करती है। माटी आदरणीय नहीं, माटी आश्रय करने लायक नहीं। समझ में आते हैं भैया? हिंदी भाषा में हमारे गुजराती मानसों में क्या समझाતું છે કે નહીં હોય? थोड़ी थोड़ी हिंदी हो गई थोड़ी है। હવે હિન્દી કા ક્યાં ગુજરાતી ને સમજે કેટલાક બહેનો દીકરીઓ ભાઈ અમે સમજતા નથી ભાઈ। હવે આ હિન્દી ભાષા થવા માંડી રાજભાષા કઈ સમજવી પડશે। પરદેશી લોકો આવે કોઈક તો એને કઈક સમજવું તો પડે કે નહીં। આપણે ત્યાં ગુજરાતી બહુ ચાલ્યું છે કે બેદરભાઈ वो गुजराती में चलता हो ऐसा तो मर्म ऐसा बहुत प्रकट नहीं आता है, क्योंकि हिंदी में रुक जाता है नहीं, वो तो बराबर है ख्याल में हमारा। गुजराती चलता हो उसमें जो गाथा का अर्थ स्पष्ट प्रकट मर्म सहित बहुत आते हैं, ऐसा हिंदी में नहीं आता है। समझ में आता है क्यों? जसगुण समझते हैं सब आता है। अलौकिक चीज जस, उसमें जस निकलता है, उसमें जस है। बाद में जस नाम पाया तुम्हारे पिता वो नहीं। जस करण अपने न शास्त्र में सा है वो सितंबर में आया। जस किसको कहते हैं? जस अपना स्वरूप की श्लाघना करना, उसका नाम जस है। अपना अनंत ज्ञानानंद स्वरूप की श्लाघना, श्लाघा प्रशंसा अनुमोदन सम्मत करना, उसका नाम जस है। दूसरा नाम हम जस कहते हैं, जस कीर्ति प्रकृति, उसका परिणाम बाहर उसमें क्या है? अपना स्वरूप ज्ञानानंद अनंत गुण का पिंड, उसकी प्रतीति ज्ञान में रमणता, उसका नाम ही जस है। उसका नाम सम्यक हुआ ने। सम्यक को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा ने, तो सम्यक कोई प्रशंसावाचक है, सम्यक प्रशंसावाचक। प्रशंसावाचक कहो के जसवाचक कहो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रशंसनी श्लाघनी भाई। हाँ 63 श्लाघा पुरुष थिया ने, 63 श्लाघा पुरुष नहीं थिया। श्लाघा पुरुष नहीं कहते, किसको कहते हैं श्लाघा पुरुष? हाँ 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव ने 9 प्रति वासुदेव, 63 श्लाघा पुरुष है। તમારે 63 ફૂટનો માનતમ થયો છે, જોને કઈ કહેશે કે નહીં મરમે એમાં કઈ કુદરતે કરાયો છે, કોણ કરતો તું? 62 ફૂટનો હતો, વળી એક જણ આવીને કઈ 63 નો નાખો, આવ્યો 63 નો। ભાઈ સમજાય છે કાંઈ? પેલા વળી ભાઈ 22 ફૂટ કરો નાના ભાઈ કે, વળી એક ભાઈ રહ્યો કે ભાઈ 22 કરતા 2 આંકડા ફરખા જોઈએ, સગડો આમ ને તગડો આમ। 6 ને 3 कृपाशंकरभाई थे आम के 62 छत्री ऊंधा है ने, 63 श्लाघा हमारा सेठिया किया के सेठिया के 63 श्लाघा पुरुष आ गए उसमें। वो श्लाघा पुरुष है ने, श्लाघा छाप मोर मरेली मोक्षगामी 63 है। 63 फुट का है क्या हिंदुस्तान में? देखो कोई 52 है कि 82 है कि फलाना, तो 63 हो गया। चलिए ऐसे आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप जो परिपूर्ण है, उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रिय वो श्लाघनी है।
वो प्रशंसनीय है, वो जसनीय है, वो कीर्ति करने वाला है। तो कहते हैं व्यवहार में जो कीर्ति करने वाला है, व्यवहार में अभूतार्थ है, प्रशंसनिक नहीं। कि प्रशंसनिक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक है ना पंडित जी, सम्यक है ना, सम्यक प्रशंसावाचक है ना। दो अर्थ है उसमें टीका में, प्रशंसावाचक भी कहा है और सम्यक का अर्थ तत्व भी क्या है टीका में। सम्यक दर्शन कहो, प्रशंसनिक दर्शन कहो, तत्व दर्शन कहो। सम्यक अर्थ तत्व भी लिया है संस्कृत टीका में। तत्व दर्शन, भाव दर्शन, वस्तु का स्वभाव भाव दर्शन, भाव ज्ञान और भाव चारित्र। ओ व्यवहार नहीं बता सकते, व्यवहार नहीं का विषय है नहीं। व्यवहार नहीं तो वर्तमान में राग पुण्य भेद दयान पंच महावरत ने सौभाग्यजन जी वो पंच महावरत पालते ना, पंच महावरत हमारा मुनि कहते कि पंच महावरत पालना उसे फोन किया 5 महावरत थी। पंच महावरत वो आश्रव है, वो अध्यात्म दृष्टि का विषय नहीं। पंच महावरतो અને 28 मूल गुण जो मुनि का है, छठा गुणस्थान संत साचा संत का, छठे 7वें गुणस्थान भाव लिंगी संत झूलते हैं। ऐसा को 28 मूल गुण भूमिका में सहज आ जाता है। अवस्त्र एक बार भोजन उभा उभा भोजन, ऐसी जड़ की क्रिया तो जड़ के कारण सहज होती है, पर विकल्प भी वो भूमिका में सहज आ जाता है। पर वो सब व्यवहार नहीं का विषय अभूतार्थ है। ज्ञानी समझते आते वही, दूसरा आते ही नहीं। छठे गुणस्थान में वस्त्र पात्र लेने का विकल्प कभी हो नहीं आवे तो मीठा मुनिपना माने वस्त्र पात्र से तो मीठा दृष्टि हो जाता है। उसको तो व्यवहार नहीं, नीचे नहीं, दो ही नहीं रहती नहीं। यहाँ तो कहते हैं भगवान तेरी पर्याय की भूमिका योग्य। चौथे गुण स्थान में जो राग आदि निशंक आदि 8 आचार आता है ना, संकेत का विकल्प 8, पंचम गुण स्थान में 12 वर्त का आदि विकल्प, छठे गुण 6 मूल गुण विकल्प जो आते हैं वो सब भूतार्थ अभूतार्थ व्यवहार नहीं उसको प्रकट करते कहे, निश्चय नहीं निषेध करते, निश्चय नहीं मेरे में है नहीं। ओहो आ तो हजी उसके पालने से धर्म होता है। 6 मूल गुण पालो न, ऐसा व्रतन पालो न, ऐसा करो, क्या करे वस्तु की स्थिति समझा बिना। कहते हैं कि व्यवहार नहीं तो अभूत अर्थ को प्रकट करते। छठा गुण स्थान में ऐसा 28 मूल गुण वो अभूत अर्थ को प्रकट करता है। भाई एम थी ने व्यवहार नहीं एम कहूं नहीं 28 मूल गुण नहीं, नीचे के ना पाड़े, नीचे मेरा विषय तो भेद ही है। वो छठे पर विषय तो भेद ही है, शुद्ध नहीं का विषय। वो भेद पढ़ते हैं जानते हैं, पर वो व्यवहार नहीं का विषय वो वस्तु में नहीं उसको प्रकट करते हैं कि मुनि को 28 मूल गुण है, 5 सम्मति है ना, वो आश्रम की वो तत्वार सूत्र की है नहीं। तत्वार सूत्र में जो आया समिति गुप्तियों तो संबर है, वो स्वभाव की भान सहित की। पर जो 28 मूल गुण में 5 समिति आती है ना, पंच महावर 5 समिति, वो ऐसा समिति आदि वो आश्रव है, वो तो विकार आश्रव है। तो आश्रव वो व्यवहार नहीं का विषय अभूतार्थ है नहीं नहीं नहीं, वो मेरी दृष्टि का विषय नहीं। सम्यक दर्शन करने शुद्ध नहीं का वो विषय नहीं। शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से जो शुद्ध नए, शुद्ध नहीं किसको कहते हैं कि जो ज्ञान अपना त्रिकाल एक अखंड स्वरूप को दृष्टि करते हैं और भेद को, वो ज्ञान को शुद्ध नहीं कहते हैं। शुद्ध नए एक ही भूतार्थ होने से, सत्यार्थ होने से, जो व्यवहार नहीं सभी उलम बहुत शब्द में क्या था, शुद्ध में बहुत है नहीं, शुद्ध नीति एक ही है, शुद्ध नीति एक ही है जो एक ही प्रकार कहते हैं। अच्छी तो आगम की दृष्टि से विशेष और शुद्ध नीति स्वभाव क्या कि यहाँ तो आत्मा की पर्याय में जो विकार होता है ये अशुद्ध निश्चय से होता है, वो तो अपनी स्वतंत्रता बताने को, बाकी अशुद्ध निश्चय वही शुद्ध दृष्टि में व्यवहार है, समझे। आई तो अशुद्ध निश्चय पीछे नीचे का तो विषय नहीं भाई, एक का विषय शुद्ध नहीं पुकार करते हैं। शुद्ध ज्ञान अपना ज्ञेय, शुद्ध नहीं जो ज्ञान का भाग, उसका ज्ञेय, उसका ध्येय, उसका विषय, उसका लक्ष्य, शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से वो शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ को प्रकट करती है। स्वभाव 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 शुद्ध शुद्ध शुद्ध, उसमें दो भेद ही नहीं।
को दूसरा ग्रंथों में तो आता है शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, ऐसा बहुत भेद आते हैं। तो समझाने को बहुत अध्यात्म दृष्टि में पहला ऐसा नक्की करे, पीछे वो सब है कि अपनी पर्याय अशुद्धता है, अशुद्ध निश्चय है। समझे? निश्चय का तो घना प्रकार है ना, रात्रि को कहा था घना प्रकार है। अहिया एक ही प्रकार भेद सब व्यवहार नहीं में ले लिया है। नहीं तो जो कर्म का निमित्त है उसको व्यवहार कहो, तो अपनी अशुद्धता को निश्चय कहो, अपनी अशुद्धता को, मलिनता को, और मलिनता को निश्चय कहो, व्यवहार कहो, तब निर्मल मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई उसको निश्चय कहो, और जारे मोक्ष मार्ग प्रकट पर्याय हुई उसको जारे व्यवहार कहो, क्योंकि उसके कारण से मोक्ष उत्पन्न होता नहीं, तो शुद्ध उपादान को निश्चय कहो। तो शुद्ध उपादान को शुद्ध नहीं बताते हैं, समझ में आते हैं? समझ में आते हैं? शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से, भूतार्थ नाम छता विद्यमान पदार्थ होने से, आई तो शुद्ध नहीं भूतार्थ कहते हो, पर शुद्ध नहीं का विषय भूतार्थ है। खरेखर व्यवहार नहीं तो ज्ञान की पर्याय है, शुद्ध नहीं पे ज्ञान को उपयोग है। शुद्ध ज्ञान प्रमाण उपयोग है, और नई भंग रूप भेद रूप उपयोगात्मक ज्ञान है, नई उपयोगात्मक ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, उसका भेद नहीं, भेद रूप उपयोग ज्ञान है। तो वो कहते हैं कि नई तो ज्ञान का व्यापार है, पर अध्यात्म है तो शुद्ध नई एक रूप विषय को बताती है, तो पदार्थ उसका विषय भूतार्थ है, तो नई भी भूतार्थ कह दिया है। शुद्ध नई का विषय एक सत्य है, शुद्ध नई का विषय सत्य कहो कि शुद्ध नई सत्य कहो, क्योंकि नई और नई का विषय में भेद पड़े तो अध्यात्म दृष्टि नहीं रहती, मुख्य दृष्टि नहीं रहती, अध्यात्म की मुख्य दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि भेद तो व्यवहार नहीं का विषय आ गया भाई। ज्ञान शुद्ध नई और उसका विषय, ऐसा दो भेद आ गया तो व्यवहार का विषय हो गया। समझ आया? आई तो शुद्ध नई जो ज्ञान का भाग है वो अखंड अभेद को विषय करके अभेद करते हैं, उसको शुद्ध नहीं कहा है। समझे? कहीं समझ नहीं भाई जसकरण जी, समझ में आते हैं? हाँ, वो बात समझा। ऐसा निर्णय होना चाहिए, दुनिया इंद्र की फरे, आकी दुनिया फिर जाए, पंडित लोग त्यागी लोग फिर जाए तो बात न फरे। ऐसा निर्णय होना चाहिए। दुनिया ऐसे अर्थ करते हैं, ऐसा अर्थ करते हैं, अरे करे उसका घर से क्या वस्तु स्थिति कोई तोड़ देते हैं, वस्तु की मर्यादा है, उसके कोई विपरीत कहे तो वस्तु दूसरी हो जाती है। यहाँ कहते हैं भगवान कुंकुंदाचार्य देव, प्रभु व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, दो ही शासन में है। शासन में तो दो ही नहीं है, पर शासन प्रकट हुआ किसको कहते हैं कि व्यवहार नहीं और सच असच अर्थ को स्वभाव में नहीं इसको प्रकट करते, माटी उसका आश्रय करना लायक नहीं। और शुद्ध नहीं, एक ही भूतार्थ छतार्थ मौजूदगी विद्यमान, भूतार्थ होने से विद्यमान टिकने वाला तत्व सामान शुद्ध स्वभाव सत्य भूत अर्थों प्रकट करता है। शुद्ध नई अंतर्मुख का ज्ञान, तेरा ज्ञान का जो उपयोग अंतर्मुख अंतर्मुख वले कहते ना, वले इतने झुके, वले समझे ना, हमारा वलन कहते, वलन हुआ ज्ञान का झुकाव हुआ, अंतर में झुकाव हो तो ज्ञान और ज्ञान का विषय जो सामान्य भूतार्थ एक रूप स्वभाव, एक रूप सामान्य ध्रुव नित्य ऐसा अर्थ को शुद्ध नहीं प्रकट करती है। ऐसे के अंतर में ऐसा सम्य ज्ञान करो कि छठा पदार्थ ज्ञान का विषय बन जाए। समझ में आते हैं भाई? आगे बात भाई, नक्की करना है पर्याय में हो, गुण द्रव्य में नक्की नहीं होता है, क्योंकि गुण द्रव्य तो सामान्य है, कार्य तो पर्याय में होता है, कार्य पर्याय में होता है और पलटना पर्याय में है। द्रव्य गुण में पलटना ही नहीं हो तो द्रव रूप है, पर्याय दृष्टि पलटता हो दूसरी बात है। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य गुण सामान्य सदृश उसका विषय लिया, तो सदृश शुद्ध नहीं का विषय नहीं तो पर्याय है,
पर पर्याय का विषय अभूतार्थ है, त्रिकाल एक रूप और शुद्ध नहीं का विषय है। समझे? क्योंकि पीछे और दो अर्थ लिया, व्यवहार हो भूयत्थो देसी हो शुद्ध न हो, बस उसका अर्थ किया। हवे उसका स्पष्टीकरण करके पीछे भूयत्थम असीदो खलु समाइठी हवई थी, उसका स्पष्टीकरण दृष्टांत दे के अमरचंद्राचार्य करते हैं। पीछे वो तीजा पद का अर्थ करेगा, दो पद का अर्थ हुआ। समझ में आया? दो पद में सब है, पीछे दृष्टांत दे के सिद्ध करते हैं हवे कि शुद्ध में एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सद्भूत अर्थ को प्रकट, सत्य भूत छता भूत विद्यमान द्रोह, उसको शुद्ध नहीं प्रकट करके लक्ष्य में लेते हैं, है व्यवहार नहीं भेद को लक्ष्य लेते हैं, अशुद्ध को लक्ष्य लेते हैं। ये अपेक्षा उसको अभूतार्थ का गौण करके हो, है तो खरा व्यवहार का विषय है, पर अभेद की दृष्टि कराने को भेद विकार को गौण करके उसको व्यवहार कहा। व्यवहार का अर्थ स्वरूप में है ही नहीं, व्यवहार का अर्थ ही स्वरूप में है नहीं। किस प्रकार कि जैसे आत्मा में कर्म है ही नहीं, क्योंकि आत्मा स्व आश्रित है और पर कर्म है, तो अपनी अपेक्षा से कर्म तो है ही नहीं, अपनी अपेक्षा शरीर है ही नहीं, तो जो चीज नहीं है उसको व्यवहार कहते हैं, है अपने उसको निश्चय कहते हैं। तो यहाँ तो अध्यात्म दृष्टि का विषय है, तो कहते हैं संसार है ही नहीं, तेरी पर्याय का विकार है ही नहीं। उठाओ, क्या लेने को आया, क्या समझने को आया? धर्म समझने को आया। तो धर्म का फल क्या है? मुक्ति। तो मुक्ति कहां से आएगी और धर्म कहां से आएगा? व्यवहार नहीं से आएगा, व्यवहार पर्याय से आएगा, कहां से आएगा? तेरी व्यवहार नहीं, व्यवहार तो अल्पज्ञ पर्याय राग द्वेष है, खबर नहीं हमको, चलती है पर्याय तो तेरी। और सूक्ष्म 11 अंक का 9 पूर्व का उसमें क्या, उसमें है कोई सम्यक दर्शन सिद्ध पद उसमें है, एक समय की पर्याय में सिद्ध पद है। सिद्ध पद तो द्रव्य शक्ति में है, शक्ति रूप पड़ी है, अंतर परम परिणामी भाव, स्वभाव भाव, ध्रुव भाव, नित्य भाव। तो कहते हैं शुद्ध नहीं, वो नित्य भाव को प्रकट करती है। अंतर्मुख का ज्ञान अंतर्मुख शक्ति को प्रसिद्ध करता है, व्यवहार नहीं भेद अशुद्ध को प्रसिद्ध करते, माटी वस्तु में है नहीं। समझाय છે કાંઈ? આ વાત કોઈ એમ માને, આ વાત એટલે क्या? कोई यही बात को एम माने, को LLB समझा नहीं, कोई MA की होगी नहीं। उस धर्म की शुरुआत, धर्म का प्रारंभ और धर्म का पहला सोपान ही हुई है। सम्यक दर्शन क्या, उसका विषय क्या, व्यवहार क्या, निमित्त क्या, उसका भी यथार्थ ज्ञान नहीं तो सम्यक दर्शन कहां से लाएगा? समझे? અને सम्यक दर्शन बिना व्रत तप परिमा त्याग तीर्थ भक्ति पूजा सब मोह भजन है। क्योंकि मोह रहित स्वरूप की दृष्टि नहीं, क्या भजन तो करेगा वो। मोह नाम राग रहित वस्तु भूतार्थ क्या है, छता पदार्थ क्या है, विद्यमान चीज क्या है, एक समय में अनंत शक्ति का पिंड एक रूप, उसकी प्रतीत नहीं हुई तो क्या भजन तो करेगा। भजन नाम भजने वाला, प्रशंसाने वाला। अंतर सामान्य स्वभाव को प्रशंसा नहीं करते हैं, तो राग को निमित्त को प्रशंसा करे बिना रहते ही नहीं। समझे? तो वो तो भजन मोह का है। दृष्टि यथार्थ पहली क्या चीज है उसमें लक्ष्मा लेना चाहिए, उसका बोध करना चाहिए और उसके पीछे वारंवार स्वभाव सन्मुख उसको घूंटना चाहिए। पहला ख्याल नहीं जो चीज को, वो किस तरफ उसका रुचि का वीर्य बढ़े, रुचि का वीर्य झुके, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य। जैसी उसकी रुचि होती है उस प्रकार उसका पुरुषार्थ कार्यगत होता है। तो रुचि जहाँ विपरीत होती है तो उसका अंतर का वीर्य भी ऊंधा कार्यगत करते है। समझ में आते हैं? यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। जो हवे वो बात कही ना दो पद की, कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और सता असज पदार्थ को प्रकट करती है,
और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, क्योंकि सच पदार्थ को प्रकट करती है। माटी शुद्ध नहीं का विषय आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि है, वो बताना है। भूयत्थम सिद्धो खलो समाइटी हवई जीवो, वो बताना है। पर आ दो पद किया उसका दृष्टांत से सिद्ध करके पची उसका लेते हैं कि यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। हाँ, तो सिद्धांत दृष्टांत बताना सिद्धांत के माटे है, सिद्धांत बतला माटे दृष्टांत है। जैसे जो दृष्टांत आया, दृष्टांत का एक अंश उसमें सिद्धांत में आता है। न्याय के दृष्टांत सर्व सिद्धांत को लागू पड़ते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से पानी का दृष्टांत देते भगवान अमृतचंद्राचार्य, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं को भिन्न भिन्न बताने के कारण पानी और कादव का मिश्रित दृष्टांत देखे और पची छूटा दृष्टांत देखे दो नहीं का सिद्धांत उतारने कि जैसे प्रबल कीचड़, जो शब्द कैसा लिया है, प्रबल कीचड़ हो, पानी में बहुत कीचड़ हो, कितना तो ऐसे कहते अरे अरे भैया बहुत कीचड़ वाला पानी क्यों शुद्ध होता है, तो आचार्य ऐसा ही दर्शन लिया है कि प्रबल कीचड़ के मिलने से पानी में प्रबल कीचड़ मिला, जिसका सहज एक निर्मल भाव, किसका, पानी का सहज निर्मल ની અપેક્ષા સ્વભાવ છે। અત્યારે यहाँ શીતળતાની અપેક્ષા લેना नहीं, तो निर्मल की अपेक्षा છે। અત્યારે सहज एक निर्मल भाव भाई, नहीं तो पानी નો આમ શીતળ સ્વભાવ એ અત્યારે સિદ્ધ નથી કરવો। શીતળ સ્વભાવ અહીંયા સિદ્ધ નથી કરવા, એનો નિર્મળ સ્વભાવ સિદ્ધ કરવો છે। કે આત્મા સાથે નિર્મળ સ્વભાવ બતાવવો છે અને મેલ અને નિર્મળ એવું બચ્ચે मैल व्यवहार नहीं का विषय, निर्मल निश्चय का विषय, वो यहाँ बताना है। तो प्रबल कीचड़ मिलने से जो जिसका सहज एक निर्मल भाव, पानी का एक रूप स्वच्छ निर्मल भाव होना चाहिए। स्वाभाविक है उसका तो निर्मल भाव है ना पानी का, सहज स्वाभाविक एक रूप निर्मल भाव तिरोभूत हो गया है। क्या कारण बोला, कादव का संग से, कादव का संग से। पानी की तो अपनी योग्यता हो, पानी की तो अपनी योग्यता मलिन होने की है, कीचड़ का निमित्त तो वो निर्मलता तिरोभूत हो गया है, तिरोभूत हो गया है। यानी निमित्त से नहीं, निमित्त की अपनी योग्यता से निमित्त में अपनी आई तो दृष्टांत देना, पहले से एक दृष्टांत का एक अंश लेना। यहाँ तो सिद्ध क्या करना है कि पानी की पर्याय निर्मल होनी चाहिए, स्वभाव निर्मल तो अभेद में निर्मल होना चाहिए, पर कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव, जो निर्मल भाव शक्ति और पर्याय दो ही निर्मल तिरोभूत हो गया है। ऐसे जल का अनुभव करने वाले, ऐसे जल के अनुभव करने वाले मारा एवा होय छे केटला आलसूना गौर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रमादी, प्रमादी आलसूना गौर समझे कि नहीं है? टट्टू हमारे गौर कहते हैं, और गौर नाम गुरु, आलसू बहुत है उसका गुरु। ऐसा अप्रमाद का गौर, मेला पानी तो मेला पानी पी लेते हैं, उसमें दर्शन दिया, मेला पानी पी लेते हैं। जल का अनुभव करने वाले कादव सहित हो पी लेते हैं वाले पुरुष, जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, जल और कीचड़ का विवेक न, क्या दृष्टांत दिया है, वो मुंड की दृष्टि ऐसी होगी, आ पानी में आटलो बधो कादव, आटलो समझा, इतना बधा कादव कैसे छूटे पड़ेगा। जो आप पहले व्यवहार में मुंड है, पानी का कादव निकल जाएगा, पानी रहेगा निर्मल, ऐसे भान नहीं उसको व्यवहार में। किसी शब्द लिया नहीं, प्रबल कीचड़, तो देखने से उसकी मुंडता हो गई। आ पानी आ कादव क्यारे जुदा पड़े, कभी जुदा पड़ेगा, तो ऐसा पहले देखने से उसको भयभीत हुआ, तो वो जुदे पाड़ने की क्रिया करने का प्रयत्न में विकल्प भी नहीं आया। समझ में आया? जो दृष्टांत से बस सिद्धांत लेगा हो। यहाँ तो व्यवहारी जन में भी, व्यवहारी जन दो प्रकार का, वो दृष्टांत लेते ना भाई, व्यवहारी जन एक तो कादो में देख के भाई पी लो ने पानी, હવે આ ક્યાદી નિર્મળ થાય, આ કેદી નિર્મળ થાય છે, કેદી એટલે સમજે ક્યારે, કબ નિર્મળ હોગા। વ્યવહારી ડાયો માણસ હોય વિચાર કરે, અરે પાણી છે ને,
पानी है ने पानी कीचड़ में एक में खो गया ही नहीं। वो मूर्ख व्यवहारी जन पानी कीचड़ प्रबल कादू लिया ने, प्रबल कादू लिया है तो प्रबल कादू को देखते पानी की निर्मलता को नहीं देखते कि निर्मल स्वच्छ भिन्न पड़ेगा हमारा थोड़ा में कि मुझाई गया। वो जैसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले जो कीचड़ और पानी को भिन्न करते विकल्प हुआ नहीं, ज्ञाने हुआ नहीं, विचारे हुआ नहीं, वर्तमान जैसा संयोग देखते ऐसा ऐसा मान लिया। दोनों को भेद को न समझने वाले बहुत से तो आई तो व्याख्या अमृतचंद्राचार्य कई पानी ने जुदू नहीं पाड़नारा घना भाग से मूड लौकिक में पण बूट बहुत है कि ऐसा पानी और कीचड़ देख के जुदा पाड़ते ही नहीं। बहुत से तो जल को मलिन ही अनुभवते हैं। वो डोला डोला कहते हैं ना, अपने डोला पानी कहते हैं, डोला कहते हैं तुम्हारे गदला हमारे डोला पानी कहते हैं ना, मलिन मलिन को अनुभवते हैं, समझे। वो दृष्टांत व्यवहार ने को देने के लिए लिया है, पीछे वो निश्चय का दृष्टांत देने को बात कहेंगे।